नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपादान कारक। किन किन के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादाने पंचमी, जुगुप्सा, विराम, प्रमाद आलस्य करना, भी डरना, त्रयी रक्षा करना, वारण हटाना, व्यवधान रोकना, किसी के व्यवधान से छिपना, आख्याता जिससे हम पढ़ते हैं नियम पूर्वक, उत्पत्ति, उद्भवती, रीते बिना, बही बाहर, तरफ, यसून प्रत्यय जब एक को अलग किया जाता है, दूर वाची शब्द, अंतिक, समीप आदि। ऐसे 22 शब्द हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो देखते हैं। सबसे पहले ध्रुवम पाए अपादानम, जहाँ से वस्तु अलग हो। ध्रुवम वह निश्चित स्थान जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है तो उस स्थान विशेष की अपादान संज्ञा होती है। अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है जहाँ से वस्तु अलग हुई हो। जैसे वह गांव से आता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वह गांव से आता है तो वह कहाँ से अलग हो रहा है? गांव से। पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। तो ये अपादान है और अपादान में पंचमी विभक्ति होगी। वीडियो रोककर आप बनाएं संस्कृत में, फिर हम बताते हैं। तो वह गांव से आता है। स ग्रामात् आगच्छति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अब कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है? तो निम्न के योग में पंचमी होती है। जुगुप्सा यानी घृणा करना, जिससे हम घृणा करें। विराम रुकना, जिस कार्य से हम रुकें। प्रमाद आलस्य करना, जिस कार्य से हम आलस्य करें। भी डरना, जिससे हम डरें, भय का जो कारण है। और त्रयी रक्षा करना, जिससे रक्षा की जाए। सूत्रेस काम भित्रार्थानाम भय हेतु। तो उदाहरण लिख लें और संस्कृत बनाएं। पाप से घृणा करता है, पाप से रुकता है। दुर्जन धर्म से आलस्य करता है, चोर से डरता है, चोर से रक्षा करता है। बनाएं इनकी संस्कृत। वीडियो को रोक लें तो क्या बनेगी, चेक करें। पापात जुगुप्सते, पापात विरमति, दुर्जन धर्मात् प्रमाद्यति, धर्मात् धर्म में पंचमी विभक्ति होगी। चौरात बिभेति, चौरात त्रायते। इसी प्रकार और कहाँ पर होगी पंचमी, देखते हैं आगे। वारण, वारण यानी हटाना, जिस स्थान से हटाया जाए। निलियते छिपना, जिससे छिपे। उत्पत्ति स्थान, अब उत्पत्ति स्थान में भी दो सूत्र आते हैं। जनि कर्तु प्रकृति, यानी उत्पन्न होने वाले का जो उत्पत्ति स्थान है वह अपादान संज्ञक होता है। इसका उदाहरण होगा ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। और एक सूत्र है भुव प्रभुव, की भू धातु के कर्ता का प्रथम उत्पत्ति स्थान जो होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। रीते ने बिना, बही बाहर, तरफ, यसुन जब दो में से दो की तुलना की जाए
और दो में से एक को अलग किया जाए तो तरप और यसून के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रभृति यानी से लेकर, अन्य इतर भिन्न, पृथक अलग, विना बिना। देखते हैं इनके उदाहरण लिख लें आप। किसान जौ से गाय को हटाता है। कृष्ण माता से छिपते हैं। ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। गांव से बाहर कुआं है। राम शाम से चतुर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। वह बाल्यकाल से लेकर चंचल है। यहाँ राम से भिन्न कौन है? राम के अलावा कौन है? राम से अलग। ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। तो देखते हैं इनकी संस्कृत बना ली वीडियो को रोककर। देखो, कृषक यविभ्यो गांव वार्यति क्षेत्रे, कहाँ से हटा रहा है? जौ से। जौ बहुत सारे हैं तो पंचमी बहुवचन यविभ्यो, यवभ्य है, विसर्ग का ओ हो रहा है संधि के नियम से। कृष्ण मातु निलीयते, कृष्ण माता से छिपते हैं। तो किससे छिपते हैं? माता से। तो मातृ शब्द का पंचमी होगा मातुः। उत्पत्ति स्थान ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती। जन्म कर्तु प्रकृति का उदाहरण है। तो किससे? ब्रह्मा से। ब्रह्मन का पंचमी होगा ब्रह्मण। हिमवत गंगा प्रभुवती, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती तो हिमवत शब्द का पंचमी होगा हिमवतः। और हिमालय का होगा हिमालयात सामान्य। रीते के योग में पंचमी होती ज्ञानात रीते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। तो ज्ञानात में कौन सी विभक्ति? पंचमी। हिमवत में पंचमी, ब्रह्मण में पंचमी, मातुः में पंचमी, यविभ्यो में पंचमी। इसी प्रकार बही, बही के विसर्ग है दोस्तों, ध्यान रखना। बही यानी बाहर। किससे बाहर? गांव से बाहर। जैसे गांव से बाहर कुआं है तो ग्रामात बही, ग्रामात में पंचमी होगी। राम श्याम से चतुर है तो राम श्यामात, जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी होगी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, तो स्वर्गात में पंचमी होगी। स बाल्यकालात् प्रवृत्ति, वह बाल्यकाल से लेकर चंचल है। अत्र यहाँ रामात अन्य, राम के अलावा का अस्ति कौन है? पृथक, पृथक के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी होती है। रामम द्वितीया, रामेण तृतीया, रामात पंचमी, तीनों विभक्ति सही है। इसी प्रकार विना के योग में भी द्वितीया तृतीया पंचमी होती। ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानात वा, विना जीवनम वृथा, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड संस्कृत पढ़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूर और समीप अर्थ वाले, ध्यान देंगे, दूर तथा समीप अर्थ वाले शब्दों में द्वितीया तृतीया और पंचमी होती है। दूरांतिकार्तेभ्यो द्वितीया च, दूर तथा समीप अर्थ वाले शब्दों में द्वितीया तृतीया पंचमी होती है। और इन शब्दों के योग में यानी जिससे दूर हो, जिससे पाँच हो, उसमें षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है। दूरांतिकार्थै षष्ट्यन्यतरस्याम सूत्र से। तो दूर तथा समीप अर्थ वाले शब्दों में द्वितीया तृतीया पंचमी होगी और इनके योग में पंचमी और षष्ठी होगी। दिशावाचक शब्दों के योग में पंचमी होगी
पराजयते, पराजय असोढ़ सूत्र से जिस कार्य से हम पराजित होते उसमें पंचमी होगी, अनंतरम के योग में पंचमी होगी, आख्याता के योग में पंचमी होगी। तो उदाहरण देखेंगे। गांव से दूर कुआं है, आप बनाएं। गांव के समीप कुआं है। भारत से उत्तर में हिमालय है। वह अध्ययन से पराजित होता है। वह पढ़ने के पश्चात खेल के मैदान में जाता है और वह उपाध्याय से पढ़ता है। फटाफट संस्कृत बना लें। अब देखें, वीडियो रोक लें। ग्रामस्य दूरम दूरेण दूरात वा, देखेंगे जो दूर तथा समीप अर्थ वाले शब्द है उन शब्दों में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों सही है। इसी प्रकार ग्रामस्य समीपम, समीपेन और समीपात। इसी प्रकार ग्रामात, ग्रामस्य व, गांव से, तो जिससे दूर होगा तो सम दूर तथा समीप अर्थ वाले शब्दों के योग में पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति हो सकती है ना। तो ग्रामात, ग्रामस्य व, दूरम दूरेण दूरात व कूप अस्ति। इसी प्रकार भारतात उत्तर हिमालय अस्ति। भारत से उत्तर में कौन है? हिमालय है। तो दिशावाची शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति है। जैसे भारतात दक्षिण सागर अस्ति। स अध्ययनात् पराजयते। स पठनात् अनंतरम क्रीडाक्षेत्रम गच्छति। स उपाध्यायात् अधीते, वह उपाध्याय से पढ़ता है। तो इस प्रकार से और भी स्थान है, महत्वपूर्ण 22 स्थान ऐसे हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आप इनको और भी अधिक गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लास प्रारंभ हो चुकी है। सेकंड ग्रेड पढ़ने के लिए आप शीघ्र संपर्क कर सकते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। पुनः मिलामः।